म्यांमार में कयामत खेज जल्जला, हजारों हलाकतें, नमाजी शहीद और इसी असना में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। इस खौफनाक वीडियो में कुछ खौफनाक मनाजिर जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल की वीडियो है। नर्सेस जो हैं वो नौमौलूद बच्चों को उठाए मदद के लिए पुकार रही हैं और उनसे बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। ये वीडियो और तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। आसमान पर काली घटाएं, फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी और फिर अचानक ज़मीन जो थी वो शदीद तरीन लरजने लग गई, हिलने लग गई, दीवारें चीखने लग गई और इमारतें जो थीं वो लरज उठी। ये म्यांमार की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन जल्जला है जिसकी शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते सिर्फ महज चंद ही लम्हों में सब कुछ राख का ढेर बन गया और लोग चीखों पुकार कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं, मदद के लिए पुकार रही थी। जल्जले के झटकों ने म्यांमार के अस्पतालों को झंझोड़ कर रख दिया और ये जल्जला सिर्फ म्यांमार नहीं, आसपास के शहरों में मुमालिक में जो था वो भी आया। और इसी असना में चीन के एक यूनान के हॉस्पिटल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। और इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ज़ल्ज़ले के झटकों के साथ कुछ नर्सेस हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, बच्चों को संभालने की, उनको उठाने की कोशिश कर रही हैं। और इन नर्सेस ने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ इन बच्चों को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं और इन्होंने अपनी जानें जो थीं वो भी दांव पर लगा दी। फर्श पर पानी बह रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के इस कमरे में जो कंटेनर में पानी मौजूद था वो जो था वो बहने लग गया। जो बेड्स थे हॉस्पिटल के वो और इंक्यूबेटर्स थे वो आपस में, मशीनरी जो थी वो आपस में बुरी तरह टकरा रही है और जो नर्सेस हैं वो नौमौलूद बच्चों को गोद में उठाए जो है वो उनको संभालने की कोशिश कर रही हैं। और इस दौरान देखा ये जा सकता है कि नर्सेस ने अपनी जानों को दांव पर लगा दिया और उनसे चला भी नहीं जा रहा। वो बैठ बैठ कर, जैसे एक बच्चा क्रॉल करता है, वो क्रॉल कर 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 आगे जाने की, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ना वो खुद को संभाल पा रही हैं, ना बच्चों को संभाल पा रही हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को जो है अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया और मैक्सिमम जितना हो सकता था बच्चों को बचाने की कोशिश की। ये माएँ नहीं थी मगर इनका हौसला, इनकी ममता किसी भी माँ से कम नहीं थी। म्यांमार का ये जल्जला तारीख का बदतरीन जल्जला था जिसे सदियों याद रखा जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं इस जल्जले के नतीजे में। ये सानिया जुम्मे के रोज़ पेश आया जब हज़ारों नमाजी उस वक्त जुम्मा की नमाज अदा कर रहे थे, अल्लाह के हुजूर सरबसजूद थे और इसी दौरान ज़मीन ने करवट ली, मस्जिद गिर गई, 700 नमाजी उसी लम्हे, उसी मौके पर शहीद हो गए और ज़मीन ने इन्हें अपनी गोद में समेट लिया। शहरियों ने ये बयान दिया है, हमने देखा सतून गिर रहे थे, छतें बैठ रही थीं, ज़मीन में गड्ढे बन रहे थे और कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो थे उनको अपनी जानें बचाने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ लोग जो थे वो वहाँ से भाग नहीं पाए, वो जगह छोड़ नहीं पाए और वहीं पर ही मस्जिद में ही दफन हो गए हमेशा के लिए। 60 से ज़ायद मसाजिद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर या तो तबाह हो चुकी हैं और इसके साथ साथ कुछ मसाजिद ऐसी हैं जिनको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। जो सरकारी आदादो शुमार जारी हुए हैं इनके मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 3400 के करीब लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। मलबे तले दबी लाशें जो हैं वो निकाली जा रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी लापता है, कुछ लोग अभी भी सांसें ले रहे हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। और हवाई अड्डे जो हैं वो इस वक्त म्यांमार के मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ चुकी है, बहुत से अस्पताल जो हैं वो मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। सड़कें इस वक्त जो हैं वो फटी हुई हैं, उनके अंदर गड्ढे बने हुए हैं और इमदादी काम जो है आज
تقریباً 3 سے 4 روز گزر چکے ہیں، اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ آخر یہ زلزلہ آیا کیوں؟ کیا یہ کوئی بڑی وارننگ تھی؟ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ میانمار میں آنے والا یہ زلزلہ 100 سال کا سب سے بڑا اور بدترین زلزلہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی، تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی بہت بڑی وارننگ کا بھی آغاز ہے۔ کیا یہ زلزلہ کسی اور بڑی تباہی کی طرف اشارہ تھا؟ کیا میانمار کی حکومت نے اس سے پہلے کوئی الرٹ، کوئی وارننگ جاری کی تھی؟ یہ صرف میانمار کے لیے نہیں بلکہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب زندگیاں کتنی نازک ہوتی ہیں، یہ ایک لمحہ ہی ہے جو کافی ہے، اور سب کچھ جو ہے اس میں نیست و نابود، تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اور یہ سانحہ صرف میانمار والوں کا نہیں بلکہ یہ مطلب میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے ایک سانحہ ہے اور ایک سبق ہے۔ یہ ایک قدرتی آزمائش تھی، یہ قدرتی آفت تھی، یا کسی بڑی وارننگ کا آغاز تھا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا، پوری دنیا کا انفیکٹ، کیونکہ ہم ہیومینٹی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، تب سب انسانوں کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔